नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पे। मैं जगदीश चंद्र जांगेड़, आपका जय सर, एक बार फिर से आपको मैपिंग सीरीज के अंतर्गत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर कॉर्डियली वेरी वार्म वेलकम बैक। देखिए दोस्तों, पहली क्लास में हमने वर्ल्ड मैपिंग का ओवरव्यू देखा था, कॉन्टिनेंट्स और यहाँ पे जो ओशियंस हैं, आइलैंड्स हैं और इंपॉर्टेंट जो जो यहाँ पे लोकेशंस थी हमने देखने की कोशिश की। फिर हम कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी में आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहला कॉन्टिनेंट हम कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं और एटलस जरूर साथ में लेके बैठिएगा। ऑक्सफोर्ड एटलस हो सकती है, ओरिएंट लॉन्गमैन स्वान ब्लैकमैन स्वान एटलस हो सकती है, कोई भी एटलस आप साथ में लेके बैठिएगा इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए। नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग जर्नी हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे अगर आप तो नॉर्थ अमेरिका है का। नॉर्थ अमेरिका हमारे अर्थ के नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। सो इसको हम उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत देख सकते हैं, जो कि आर्कटिक सर्कल से लेकर के ऑलमोस्ट इक्वेटर के आसपास तक फैला हुआ है। अब कौन कौन सी कंट्रीज है इसके अंतर्गत देखिए। सबसे पहले कनाडा, फिर यूएसए, मैक्सिको, ये तो है ही। बाकी सर ये वाली कंट्रीज कौन सी हैं? इन कंट्रीज को दोस्तों हम लोग कहते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। और ये कंट्रीज कौन सी है? इनको बहामास कहा जा सकता है, करीबियन आइलैंड्स कहा जा सकता है दोस्तों। तो दे आर करीबियन आइलैंड, वेस्ट इंडीज इसी का ही पार्ट है, ठीक है। कोलंबस सबसे पहले यहीं आया था, है ना। और ये है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका के बीच में कनेक्ट का कार्य करती है। इसके अलावा है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है, राइट। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानकारी देना चाहूंगा कि विस्तृततः अगर देखा जाए सो आर्कटिक सर्कल से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही हमारा नॉर्थ अमेरिका ऑलमोस्ट इसका जो भूभाग है, लैंड है, वो इसी के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। अलग अलग कंट्रीज जो हैं अलग अलग टाइम जोन्स को फॉलो करती है। आप यहाँ पे मुख्य तौर पे अगर देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट से लेकर के ईस्ट कोस्ट के बीच में 5 से 6 अन्य टाइम जोन देख सकते हैं, जो कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स को स्टैंडर्ड मानते हुए माने गए हैं। क्यों है भैया ऐसी बात? क्योंकि सर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वह ज्यादा है, ठीक है। कमेंट में लिख के बताएंगे कि इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो किस लॉन्गिट्यूड से कैलकुलेट किया जाता है। अब ओशंस की बात करें दोस्तों, तो हमारा नॉर्थ अमेरिका जो है वह एक तरफ से अपने ईस्ट में अटलांटिक ओशन, जबकि वेस्ट में पैसिफिक प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। याद रखना महासागर तो 2 ही है, पर जो खाड़ी है, गल्फ है, सी है, सागर है, वह अन्य है। इनकी भी जानकारी हम अभी लेते हैं। कई गल्फ जो है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जो विशेषता है परीक्षा के संदर्भ में जानी जा सकती हैं। सबसे पहले हम अलास्का के नजदीक बात करेंगे, तो यह वाला रीजन जो है दोस्तों वह गल्फ ऑफ अलास्का के नाम से जाना जाएगा। कौन सा रीजन है दोस्तों? दिस रीजन इज गल्फ ऑफ अलास्का। यहां पे देखिए ये एक पेनिनसुला दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यह पेनिनसुला, इसको बाजा पेनिनसुला कहा जाता है। व्हाट वी कॉल इट? बाजा पेनिनसुला। इस पेनिनसुला को मेनलैंड मैक्सिको से कहीं न कहीं सेपरेट करने वाली ये जो खाड़ी है, बीच में जो ये जल निकाय दिख रहा है, वाटर बॉडी दिख रही है, बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला को मैक्सिकन मेनलैंड से दूर करने वाला यह वाटर बॉडी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहलाता है दोस्तों। फिर यहां पे ये मैक्सिको है और इस मैक्सिको के ही पास में यह गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये मेजर वाटर बॉडीज के रूप में देखने को मिल सकती है। फिर यहां पे सेंट लॉरेंस नदी अटलांटिक के आसपास में गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ड्रेन होती है। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की खाड़ी यहां पे आपको कनाडा के ईस्ट में देखने को मिलने वाली है। कौन कौन से सागर? देखिए अभी हमने गल्फ खाड़ियों का बात कर लिया, अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं कौन कौन से सागर हैं, सीज हैं। सी हैं आपके अलास्का के नॉर्थ में देखने को मिलेगा ब्यूफोर्ट सागर। इसके अलावा आप यहां पे देखने की कोशिश करेंगे, ये वाला पार्ट जो है कनाडा के आसपास में, यह हडसन बे या हडसन खाड़ी के नाम से विख्यात है। और इसके अलावा ये बैफिन बे है ना, ये डेविस स्ट्रेट है और
ये वाला जो एरिया है इसको लैब्राडोर सी कहा जाता है। लैब्राडोर सी ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है उसे कनाडा से सेपरेट करता है। कौन सा यहां पे स्ट्रेट चलता है? तो डेविस स्ट्रेट यहां पे देखने को मिलने वाला है दोस्तों आपके पास में। फिर है बेरिंग सी। आप अलास्का के वेस्ट की अगर बात करेंगे तो यहां पे जो ये आपको वाटर बॉडी देखने को मिल रही है ये बेरिंग सी है, और इसके बीच में जो ये एक स्ट्रेट जल डमरू मध्य कहीं कहीं देखने को मिलेगा, इसे हम बेरिंग स्ट्रेट का नाम देते हैं। तो बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट आपको पता होना चाहिए। अब इन कंट्रीज की कैपिटल कौन कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका में मुख्य आप देखने की कोशिश करेंगे तो कनाडा आपको देखने को मिलेगा। कनाडा की कैपिटल है दोस्तों ओटावा। क्या है? ओटावा। और आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में आपको इसका नाम कई बार देखने को मिलेगा कि ओटावा ने ये स्टेटमेंट दिया, या ओटावा में ये समारोह हो रहा है, या ओटावा में ये मीटिंग हो रही है। तो यू अंडरस्टैंड, जब हम न्यू दिल्ली की बात करें इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सेम वे मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल भी इसके ईस्टर्न कोस्ट के आसपास में है, वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी जो है याद रखना वह यूएसए की राजधानी है, कैपिटल है, जबकि वॉशिंगटन एक स्टेट भी है। हियर इज अ वॉशिंगटन स्टेट ऑल्सो, और उसका कैपिटल जो है वो सिएटल है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा। कनाडा के साथ में यह बॉर्डर भी लगाता है। तीसरा है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी को हम मैक्सिको सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या नाम से जानेंगे? मैक्सिको सिटी के नाम से। अब बाउंड्रीज के लिए पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकते हैं बाउंड्रीज के ऊपर भी। यहां पे 49th नॉर्थ पैरेलल जो है ना, 49 डिग्री नॉर्थ पैरेलल, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है वह कहीं न कहीं आपके पास में कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए के बीच की बॉर्डर बनाता है। एंड हेंस इसको क्या कहा जा सकता है? इट इज फॉर्मिंग द बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल? तो आप लिखेंगे 49th पैरेलल। फिर सर कनाडा और मैक्सिको की बॉर्डर कौन बनाता है? सर कनाडा और मैक्सिको की जो बॉर्डर है आपके पास में रियो ग्रांडे रिवर है। कौन सी रिवर है आपके पास में? रियो ग्रांडे रिवर है। ये रियो ग्रांडे नदी जो है वह कनाडा है ना, यहां से रॉकीज से निकलती है और मैक्सिको और यूएसए की बॉर्डर बनाती है, और अंत में जाते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन हो जाती है। याद रखने योग्य बात है। सेंट लॉरेंस नदी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। सेंट लॉरेंस नदी भी कुछ समय के लिए ओंटारियो से निकलने के बाद में यूएसए और कनाडा के बीच की बाउंड्री बनाती हैं, है ना। ग्रेट लेक रीजन जो आपने पढ़ा होगा, ग्रेट लेक रीजन, सुपीरियर, मिशिगन, यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, इन 5 रीजन्स को, 5 लेक्स को लेक सुपीरियर कहा जाता है। इसमें से एक लेक मिशिगन पूर्णतः अमेरिका यूएसए में है। बाकी 4 लेक जो है जैसे कि लेक सुपीरियर जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन द अर्थ, और लेक सुपीरियर, यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, यह 4 जो हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में साझा है। इनका पानी जो है वो दोनों के बीच में डिवाइड किया जाता है, और बॉर्डर भी है इंटरनेशनल, वो इन 4 के बीच से होती हुई निकलती है। तो 49 पैरेलल, आपके पास में ग्रेट लेक रीजन और सेंट लॉरेंस, यहां पे तो ये हो गया अमेरिका कनाडा की बॉर्डर, और यहां पे क्या हो गया आपके पास में? रियो ग्रांडे बॉर्डर, रियो ग्रांडे रिवर नदी के द्वारा बनाई जाने वाली सीमा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से मेजर आइलैंड्स हैं नॉर्थ अमेरिका के। देखिए नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत अगर आप पहुंचेंगे, कनाडा के पास में आपको यहां पे वैंकूवर आइलैंड देखने को मिलेगा। कनाडा का ही है दोस्तों, ये ब्रिटिश कोलंबिया के पास में कनाडा का ही है ये पूरा का पूरा वैंकूवर आइलैंड। ये काफी फेमस है और कई बार न्यूज में, कई बार सुर्खियों में भी रहता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कनाडा से ऊपर, तो यहां पे डेनमार्क है। डेनमार्क का एक आइलैंड है ग्रीनलैंड, है ना। तो ग्रीनलैंड जो है आपके पास में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ये पूरा ग्लेशियर से, है ना, बर्फ से ढका रहता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है। अच्छा, कौन सा स्टेट है जो ग्रीनलैंड को कनाडा से कहीं के सेपरेट करता है? कमेंट करके बताएंगे कौन सा स्ट्रेट जो है वह ग्रीनलैंड और कैनेडियन मेनलैंड के बीच में देखने को मिलता है। फिर अगर आप देखेंगे कनाडा के नॉर्थ में या आर्कटिक सर्कल में प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड भी है, वह भी जाना जाता है। इट इज इन द फ्रिजिड जोन, और यहां पे कई इंपॉर्टेंट रिसर्च और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के लिए प्रिंस ऑफ द वेल्स जो है वह जाना जाता है। काफी रिसर्च स्टेशंस यहां पे देखने को मिलेंगे। फिर है अमेरिका के अंतर्गत दोस्तों टोटल 50 स्टेट्स है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कितने स्टेट्स हैं? 50। उसमें से 48 स्टेट्स तो जो है ये मेनलैंड पे है,
फिर है आपके पास में एक है, ये है अलास्का, और उसके बाद में आता है हवाई। तो हवाई भी एक आइलैंड है जो पैसिफिक प्रशांत महासागर में है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बना हुआ है, ज्वालामुखी के कारण बना हुआ है ना। माउंट मोना लुआ, मोना किया, है ना, ये देर मेजर मेजर यहाँ पे आपको आइलैंड्स देखने को मिलने वाले हैं। कलेक्टिवली इट इज अ स्टेट विच बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे, जिनको हमने यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स का, उसके अंतर्गत आपको क्यूबा भी देखने को मिलेगा। क्यूबा जो है वह बहामास के पास में, इसकी राजधानी हवाना है दोस्तों। और क्यूबा एक इंपॉर्टेंट लोकेशन भी है गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंतर्गत, है ना। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम जो है यह लोकेशन काफी सुर्खियों में थी, और आपको भी पता होना चाहिए। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं उत्तरी अमेरिका की, उसकी भी जानकारी लेते हैं दोस्तों। यहां पे जो मेजर रिवर्स है, अगर आप देखेंगे अलास्का रीजन में, तो आपको रिवर देखने को मिलेगी रिवर यूकॉन। यूकॉन रिवर के ड्रेनेज एरिया में जो है प्लेसार डिपॉजिट गोल्ड, सोना देखने को मिलता है दोस्तों। क्या देखने को मिलेगा? सोना यहां पे देखने को मिलेगा। कहां ड्रेन होती है? यहां पे आपका बेरिंग सी है, बेरिंग सी में जाकर के यह ड्रेन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपको देखने को मिलेगी मैकेंजी, यह ब्यूफोर्ट सी के अंतर्गत जाके ड्रेन हो जाएगी। मैकेंजी कनाडा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लार्जेस्ट नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी है, ब्यूफोर्ट सी में ड्रेन हो जाती है। फिर यहां पे लेक ऑन्टेरियो से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी, और सेंट लॉरेंस गल्फ में यह ड्रेन हो जाती है, ठीक है ना। कहां से निकली? ऑन्टेरियो झील से, और अमेरिका कनाडा की सीमा बनाई, और इसी सेंट लॉरेंस नदी पे मॉन्ट्रियल शहर है। और वो मॉन्ट्रियल शहर याद है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, कनाडा का वो सिटी जिसके आधार पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम रखा गया, वो इसी सेंट लॉरेंस नदी पे है। यही सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका, यूएसए और कनाडा की सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है। और लास्ट में जाते हुए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ड्रेन हो जाती है। अब तीन चीजें याद रखना है। गल्फ है ये, खाड़ी है ये, ठीक है ना। फिर ये नदी का नाम है सेंट लॉरेंस रिवर, कहां ड्रेन हुई? सेंट लॉरेंस गल्फ में। इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक सेंट लॉरेंस आइलैंड भी है। कोई पूछ ले सेंट लॉरेंस गल्फ किधर है, तो आप बताएंगे भैया ईस्टर्न कैनेडियन रीजन के अंतर्गत है, अटलांटिक के पास में, अटलांटिक महासागर के पास में। जबकि अगर कोई पूछ ले आपके पास में सेंट लॉरेंस आइलैंड कहां है, आप बताएंगे बेरिंग स्ट्रेट के पास में है, अलास्का के वेस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीन चीजें अलग है, सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस गल्फ और सेंट लॉरेंस आइलैंड, भूलना नहीं है, राइट। यहां पे आप अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान नदी जो है मिजोरी नदी देखने को मिलेगी। रॉकीज से निकल के गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ जाती है, और इसकी सहायक नदियां जैसे मिसिसिपी है, ओहायो है, कैंसस है, टेक्सास है, काफी सारी महत्वपूर्ण यहाँ पे नदियां आपको देखने को मिलने वाली है। लास्ट में जाते हुए यह गल्फ ऑफ मैक्सिको में बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। कैसा डेल्टा बनाती है दोस्तों? बर्ड फुट डेल्टा, हाथ के पंजे के आकार का यह डेल्टा बनाती है। यहां पे आप मिजोरी के अलावा कोलोराडो रिवर भी देख पाएंगे, कोलोराडो रिवर भी देख पाएंगे। और यह कोलोराडो जो है वेस्टर्न यूएसए या फिर नॉर्थ अमेरिका का जो ये पश्चिमी प्रदेश है, ये शुष्क है, एरिड है, डेजर्ट रीजन है। तो ड्राई एरिड रीजन की मेन रिवर के रूप में कोलोराडो रिवर जानी जाती है, जो कि कोलोराडो प्लेट्यू के ऊपर जो है ड्रेन करती है। कोलोराडो प्लेट्यू जो है दोस्तों वो लाइमस्टोन का बना हुआ है, और हैंस यहां पे आपको टोपोग्राफी के अंतर्गत डीप गॉर्जेस, डीप वैलीज देखने को मिलेगी, जिन्हें हम यहां पे ग्रैंड कैनियंस का नाम देते हैं। व्हाट आर वी कॉलिंग देम? ग्रैंड कैनियंस, ठीक है। आगे हैं आपके रियो ग्रांडे रिवर, रॉकीज से निकली, अमेरिका और मैक्सिको की बॉर्डर पे बही, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन हो गई। सो हियर यू हैव अ रिवर विच इज नेम एज अ रियो ग्रांडे रिवर। तो कौन सी नदी मैक्सिको और अमेरिका की बॉर्डर? रियो ग्रांडे। कौन सी नदी अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर? सेंट लॉरेंस। याद रखने योग्य बातें हैं मित्रों, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, लेक्स हैं, इनको भी जानते हैं। अगर आप नॉर्थ अमेरिका का मैप खोल करके बैठे हैं, तो सबसे नॉर्थ में आपको यहां पे ग्रेट बेयर लेक देखने को मिलेगा, ग्रेट बेयर लेक देखने को मिलेगा। उसके नीचे है यहां पे ग्रेट स्लेव लेक देखने को मिलेगा। उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है ये ग्रेट स्लेव लेक। यहां पे आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा, यहां रेडियम आपको देखने को मिलेगा, यहां पे आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा। इससे नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आपको रेंडियर लेक यहां पे देखने को मिलेगा, लेक विनिपेग यहां पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है।
यहाँ पे फिर है आपकी जो है ग्रेट लेक रीजन। ग्रेट लेक रीजन जो है दोस्तों ये वाला रीजन है। यहाँ पे ये 5 अन्य अन्य झीलें हैं, 5 डिफरेंट लेक्स हैं। कलेक्टिवली जो अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर के आसपास इसे ग्रेट लेक रीजन, महान झील क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले है सुपीरियर लेक। सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद में लेक मिशिगन, फिर है यूरॉन, इरी, ओंटारियो, और यह पांचों झीलें मिलकर के ग्रेट लेक रीजन बनाती। इसमें से एक झील जो है मिशिगन, वो पूर्णतः अमेरिका के मिशिगन राज्य में है। बाकी की सारी जो लेक्स है सुपीरियर, यूरॉन, इरी एंड ओंटारियो, यह अमेरिका और कनाडा की इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। हैंस दोनों में यह साझा की जा सकती हैं, इनका बंटवारा होता है। यहां पे लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो आपको पता होना चाहिए। और लेक ओंटारियो के आगे क्या आ गया? सेंट लॉरेंस नदी। कहां ड्रेन हो रही है? सेंट लॉरेंस गल्फ में ड्रेन हो रही है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो लेक सुपीरियर के साथ आप लिखिएगा ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, मतलब खाली अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की नहीं, यह पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिजिकल डिवीजन अगर हम देखें, ये पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका है। सो ये वाला रीजन जो है इस यहाँ पे ये पूरा पर्वतीय प्रदेश है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पैसिफिक प्लेट के टकराव के कारण, कॉलिजन के कारण, कन्वर्जिंग मूवमेंट के कारण, अभिसारी प्लेट गति के कारण, यहां पे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स बन रखी है। क्या बन रखे हैं? फोल्ड माउंटेन। तो इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन है ना। अच्छा, ये वाला रीजन बाकी क्या होगा फिर गुरुजी? ये है अपलेशियन, ये है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यहां यंग फोल्ड माउंटेन्स होगी, यहां ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ये है अपलेशियन रीजन। ये है कैनेडियन शील्ड, जिसको लॉरेंशियन प्लेट्यू भी कहा जा सकता है। ये बीच का रीजन क्या होगा? इसको कहा जा सकता है आपके सेंट्रल प्लेन रीजन, जहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड या प्रेरीज देखने को मिलेंगे। मैक्सिको और अमेरिका के एग्रीकल्चरल सक्सेस के पीछे इसी प्रेरीज को ही कहीं न कहीं जो है नाम दिया जाता है दोस्तों। फिर है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन फोल्ड माउंटेन है। ऊपर क्या है? ब्रूक्स रेंज है। यहां पे अलास्का रेंज देखने को मिलेगी आपको, ब्रूक्स रेंज देखने को मिलेगी। ये रॉकीज है आपके पास में, ठीक है ना, अमेरिका और कनाडा में फैली हुई पूरी, है ना। यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये नवीन वलित पर्वत हैं। फिर है यहाँ पे कोस्टल माउंटेन्स, है ना, पैसिफिक कोस्ट रेंज इनको कहा जा सकता है। कैस्केड माउंटेन, इन कैस्केड माउंटेन्स में वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स के अलावा वॉल्केनिक माउंटेन्स भी हैं, जैसे रेनियर, माउंट हुड, माउंट रेनियर, माउंट शास्ता। हुड, रेनियर, शास्ता, ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ की वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं कैस्केड की। फिर है सियरा नेवाडा माउंटेन्स। यह नेवाडा और कैलिफोर्निया, अमेरिका के 2 राज्य हैं, उनमें फैले हुए फोल्ड माउंटेन्स हैं। यहाँ पे डेजर्ट्स भी आपको देखने को मिलने वाले। ईस्टर्न जोन में यहाँ पे आपको ओल्ड फोल्ड माउंटेन, हाईली इरोडेड माउंटेन्स, अपलेशियन देखने को मिलेगी। अपलेशियन माउंटेन कोई एक पर्वत नहीं है, देयर आर मेनी माउंटेन्स, रेंजेस, और उनको कलेक्टिवली अपलेशियन माउंटेन रीजन के नाम से जाना जाता है। हाईली सक्सेसफुल अमेरिकन इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, सारे के सारे हैवी इंडस्ट्रीज हैं अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे। याद करो, हमने कहा था वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल भी इधर ही है, और मेजर जो अमेरिका के सारे जो उद्योग है वो भी इधर है। उसका रीजन के पीछे कि यहाँ पे कोयला मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा, एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, है ना, फॉर अ सक्सेसफुल इंडस्ट्री यू विल फाइंड हियर। तो अपलेशियन माउंटेन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना। फिर है बीच वाला रीजन। इस रीजन को हम क्या कहेंगे? सर ये है ग्लेड प्लेन रीजन, और इसको प्रेरीज भी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होगा, टेम्परेट कंडीशंस होगी, और इसके फलस्वरूप यहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड्स डेवलप होंगे। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर इस टेम्परेट ग्रासलैंड्स, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। कुछ भाग कनाडा में है, जहां गेहूं है, मक्का है, कॉर्न ये उगाया जाता है। कुछ भाग, अधिकांश इसका 80% हिस्सा उत्तरी अमेरिका के यूएसए के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और इसी कारण विनिपेग आपको पता है कनाडा के अंतर्गत जो है गेहूं की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज की मंडी गेहूं की कनाडा में है, विनिपेग में। रीजन प्रेरीज, है ना। फिर यहां पे अमेरिका में है शिकागो राज्य। शिकागो के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा। रीजन, जब खेती होती है तो साथ में पशुपालन, कैटल रियरिंग भी होगा, और जब कैटल रियरिंग होगा तो उन्हें स्लॉटर किया जाएगा, उनके मीट को प्रोसेस किया जाएगा। तो शिकागो, जहां से बराक ओबामा इलेक्शन लड़ते हैं, जहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था, है ना, ये वही स्थान है शिकागो। दुनिया का सबसे बड़ी मांस की मंडी है दोस्तों यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फिर लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सियरा, आपके पास में
सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सिएरा माद्रे ओरिएंटल, है ना। ये दोनों आपके पास में जो है फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे जो कि मैक्सिको में फैले हुए। लास्ट में यहाँ पे ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट देखने को मिलेगा, है ना, जिसे इस्थमुस ऑफ द तेहुआंटेपेक के नाम से भी जाना जा सकता है। विल मूव फॉरवर्ड। अब दोस्तों हम किसकी बात करेंगे? इस्थमुस मतलब क्या हुआ? नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड कनेक्टिंग द टू लार्ज लैंड बॉडीज, ठीक है, इसको इस्थमुस कहा गया है दोस्तों। ये लॉरेंशियन प्लेट्यू है, लॉरेंशियन प्लेट्यू के नाम से इसको जाना जा सकता है। ये कैनेडियन शील्ड है। यह रीजन भी जो है हाईली आपके पास में इरोडेड रीजन रहेगा, लोवर्ड ज्यादा रीजन रहेगा और यहाँ ग्लेशियर ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे रिसोर्स रिच रीजन है, क्योंकि जो भी हमने कह दिया कि यह रीजन आपका प्लेट्यू रीजन में भी स्पेसिफिकली शील्ड प्लेट्यू है, तो क्योंकि इसे हम कलेक्टिवली कैनेडियन शील्ड कहते हैं, और कैनेडियन शील्ड होने के कारण यहाँ पे क्या है? रिसोर्सेस एबंडेंस में देखने को मिलेंगे हमें, है ना। विल फाइंड द रिसोर्स एबंडेंस ओवर हियर। लास्ट में जाते हुए दोस्तों ये वाला रीजन जो है इसको कहा जाएगा आपका फ्लोरिडा पेनिनसुला। और ये जो फ्लोरिडा की पेनिनसुला जो है दोस्तों आपके पास में बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आपने हॉलीवुड का नाम सुना होगा, राइट। हॉलीवुड के अलावा विश्व के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आपको फ्लोरिडा में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे बैड बॉयज मूवी देखिए, नहीं देखी है तो जाके देख के आओ। 1995, 2003, 2019, है ना। मेरे लाइफ की 3 बेस्ट मूवीज फ्लोरिडा में ही शूट हुई है। मेरी नहीं थी ऑब्वियसली, आई विश मेरे को काम करने को मिलता, बट जस्ट किडिंग। सो ये गल्फ ऑफ फ्लोरिडा है, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट, इसको जरूर देख लेना आप लोग एक बार मैप में। दिस बीइंग सेड दैट्स इट। और टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन कर लो, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करो, है ना। टेलीग्राम पे जाके लिखो जगदीश जांगिड सर PW। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो यू कैन रीच आउट टू मी ऑलवेज। सिर्फ टेलीग्राम पे लिखना है आपको, कोई स्पेस नहीं देना, कैपिटल में लिखना JJ सर UPSC, ठीक है ना। और आप अपना नेम, अपना डाउट, अपना क्वेरी पूछिए, आई विल हेल्प यू आउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।